चालू कर यार, हिल भी रहा है। चलिए रानी, स्टार्ट करें। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 0.0000327 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो तो 0.0000327 इसमें से कम घटाना है और इसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको। तो आपका 327 आ रहा है। 327 कहाँ पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 324 पर। ठीक ना, किस पे पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 324 पर। 18 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसमें से हम क्या घटा देंगे, 0.00032 सॉरी 00 और 3, हमें मिल जाएगा 0.0000324। ठीक ना, ये हो गया पूर्ण वर्ग। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलिए। वह तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका अनुपात 3, 4, 5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 7 है। तो अनुपात दिया है तो अनुपात में एचसीएफ का गुणा कर देगा, संख्या पता चल जाएगा। 3, 4, 5 में तीन संख्याओं का अनुपात दिया है, इनका एचसीएफ दिया है 7, इसलिए पहली संख्या गुणे 7, दूसरी संख्या भी गुणे 7 और तीसरी संख्या भी गुणे 7। तो ये हो जाएगा 21, 28, 35। 21, 28, 35। आगे चलें, क्योंकि एचसीएफ जो होगा वो सब में से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो संख्या मिल जाएगी अगर अनुपात दिया है संख्याओं का। तो आगे चलें। यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 20 पुस्तकें 1800 में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए, इसमें हमने आपको बताया था, जो नए लोग हैं वो समझ लें। आपसे कह रहा है कि जो लाभ या हानि दिया होगा उसी में आगे वाला भी मान लेंगे। जैसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो भले से आगे वस्तुएं बेच रहा है तो उसको भी क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य ही मान लेंगे। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 1800। 20 बराबर हो जाएगा 1800, इसलिए 1 बराबर 90। ठीक ना, 1 बराबर हो जाएगा 90। अच्छा, हमें क्रय मूल्य चाहिए ना। पच्चीस बराबर हो जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा ना। ठीक, हमें क्रय मूल्य चाहिए, इसलिए आपका हो जाएगा 25 बराबर 1800, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 1800 बटे 25, समझा दे रहे हैं, हो जाएगा 72 रुपये सीपी। ठीक ना, जब आपने कह रहा है कि कितना बेचा 20, तो 5 के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ। ठीक ना, तो आपका जब आप 5 के क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हो गया, तो 20 आपने खरीदा तो आपने कितना होगा, 25 खरीदा होगा। ठीक ना, 25 खरीदा होगा और 5 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 25 बराबर आपका दिखाई पड़ेगा 1800 रुपये।
आगे चले। हाँ, हानि में घट जाएगा, हानि में घट जाएगा। और डिसाइड और आपको डिस्क्राइब कर देते, देखिए और डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे आपसे कहा कि आपने खरीदा होगा 20 और प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 के सीपी के बराबर, ठीक ना। 20 खरीदा है, बेचा उसने 20 बेचा है, लेकिन 20 भी तो खरीदा होगा और 5 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तब जब इसका विक्रय मूल्य देखेंगे तो कितना दिखाई पड़ेगा, 25 नहीं दिखाई पड़ेगा, ये प्रॉफिट इसमें जुड़ जाएगा ना, एसपी हो जाएगा। समझ गए बात को। हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया। अगर 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया, तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, 5 रुपया, जो कि क्या है, लाभ है। तो ये हो गया सीपी, ये हो गया उसका लाभ, और दोनों जोड़ देंगे तो एसपी मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। इसलिए 25 बराबर लिखा जा रहा है, ठीक है ना। समझ गए कर्ण सिंह, नहीं समझे। हमने माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है 1 रुपया, तो 20 को खरीदा होगा कितने में, 20 रुपये में, और लाभ हुआ है कितने का, 5 वस्तुओं के क्रय में मूल्य के बराबर, तो प्रॉफिट हो गया 5 रुपये का। तो अगर हम सेलिंग प्राइस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 बराबर कितना हो गया, 1800। इसलिए एक बराबर 7200 रुपये। और आपने सीपी माना है, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, हान देंगे तो घट जाएगा, तो यहाँ पर ये लॉस हो जाएगा। जब लॉस होगा तो ये माइनस में आपका 15 हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। हो जाएगा, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। यानी कि 3 रुपये हो गया ब्याज, निवेश कितना किए, 4 रुपये ना। तो आपका निवेश कह रहा 3/4 हो जाता है ब्याज, तो ये हो गया आपका ब्याज, और निवेश किया गया राशि हो गया, ये हो गया आपका मूलधन। आपको दर निकालना है, दर बराबर होगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ब्याज कितना है, 3 गुणे 100 बटे मूलधन 4 और समय है 15। सॉल्व कर लीजिए, 5% हो जाएगा। आगे चलें, 5%। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, उनमें से 20% शहरी मतदाता, 80% ग्रामीण मतदाता। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार, 70% मेहनती और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा होना चाहिए था। कहा उम्मीदवार बी ने पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट पड़े। तो देखिए टोटल वोट कितना है, 50,000। कुल मतदान या कुल मतदाता सूची में जो लिस्ट है उसमें मतदान कितना है, 50,000। इसमें हम बांट दे रहे हैं शहर और गांव में।
शहर और गांव, ठीक ना। 20% शहरी हैं और 80% ग्रामीण है। यही हुआ ना। पूरा नहीं आ रहा तो आधा आधा लगा दीजिए, बड़ा होगा आएगा, नहीं बड़ा है। तो शहर में कितने मतदाता हो जाएंगे? 10,000। और ग्रामीण कितने हो जाएंगे? 40,000। अब आपसे कह रहा है कि जो ग्रामीण मतदाता हैं 25% शहर में चले गए, इसका 25% फिर से इसमें आ गए। 25%, 25% इसका कितना होगा? 10,000 होगा। इसका 25% कितना होगा? 10,000। तो इसमें 10,000 मतदाता और जुड़ जाएंगे, यानी कि शहर में हो जाएंगे 20,000 और यहाँ पर हो जाएंगे 30,000। यहाँ तक किसी कंफ्यूजन नहीं है ना? 30,000। अब आपसे कह रहा है कि जो ए को प्राप्त है वो ग्रामीण मतदाता का प्राप्त है और बी को प्राप्त जो है वो किसको प्राप्त है? शहर का। और आपसे कह रहा है कि जो ईमानदार और मेहनती हैं वो ना तो वो किसको देते हैं? नोटा को। तो यहाँ पर हम कहें कि कितने जो ईमानदार और मेहनती हैं? 35%। 35% है ना। ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है 35%। तो यहाँ नोटा पर कितना पड़ेगा? 35% पड़ेगा। बाकी जो मिलेगा वो मिलेगा किसको? बी को, ठीक ना। तो इसका 35% कितना आएगा? 7,000, ठीक ना। और इसका 35%, हाँ, 10,500, ठीक ना। ये नोटा का हो गया और ये शहर में जो नोटा को मिलता है वो हो गया, ठीक ना। जितना भी मत था ग्रामीण में 30,000, उसमें से इतना नोटा को मिल गया, तो ए को कितना मिलेगा? ए को कितना मत मिलेगा? 30,000 माइनस 10,500 कितना आ गया? 19,500। ए का हो गया। बी का कितना हो जाएगा? बी का मत 20,000 माइनस 7,000, 20,000 माइनस 7,000, 14,000 हो गया। हाँ सॉरी, 13,000, 13,000। और नोटा पर कितना हो जाएगा आपका? 7,000 और प्लस 10,500, 17,500 है। कोई ऑप्शन? 19,500, 13,000 और 17,500, ठीक ना। और भी उसमें कुछ डाटा दिया, उसका कोई मतलब नहीं है निकालने का, ठीक ना। और भी उसमें कुछ डाटा दिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ गए हैं बात को? आगे चलिए। आंसर बनेगा ए। आइए नेक्स्ट पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 7 गुणे 0.7 गुणे 0.07 गुणे 0.007 गुणे 70 का मान ज्ञात करें। तो 7
गुणे 0.7 गुणे 0.007 एक अंक पर, गुणे 0.007 और गुणे 70, यही है ना। ठीक है, तो देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 6 अंक ये बना, और यहाँ गुणे 10 हो गया, तो 5 अंक पर दशमलव आना चाहिए। कितने अंक पर? 5 अंक पर आना चाहिए। 5 अंक पर किस ऑप्शन में है? बाकी सारे अंक समान है, तो 5 अंक पर हो जाएगा डी, 0.16807, 0.16807। ठीक है ना। गुणे 70 भी तो है, तो यहाँ पर 1 अंक, 2 3 अंक और 3 6 अंक पर बनना चाहिए था, लेकिन गुणे 10 एक 0 आ गया, 10 के साथ 70 आ गया, तो 5 अंक पर दिखाई पड़ेगा। अगला दिया है, यह द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर क्या दिया है? एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ठीक ना। तो इसके शून्यांक का मतलब है रूट, शून्यांकों का मतलब है रूट्स है या मूल, ठीक ना। तो अब आपका यहाँ से मूल अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, मूलों का योग माइनस बी बाई ए यानी कि 8, और मूलों का गुणनफल सी बाई ए यानी कि के। आपको मूलों का वर्गों का, शून्यांकों के वर्गों का योग दिया है, तो आपको दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना? 40। इसका पहले समीकरण का वर्ग कर दीजिए। पहले समीकरण का वर्ग करेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, तो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर हो गया 64। ये हो गया 40 प्लस 2 के इक्वल टू 64। अल्फा बीटा का मान रख दिए, 2 के बराबर हो जाएगा 14 ना, सॉरी 24, इसलिए के बराबर हो जाएगा 12। आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है। बताइए। 7। कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का कितना हो जाता है? 28 गुना हो जाता है। संख्या x में से 3 घटा दिए तो उसका व्युत्क्रम करके उसका 28 गुना कर दीजिए तो बराबर आ जाएगा, ठीक ना। अब चाहे इसको सॉल्व करिए और चाहे ऑप्शन पे चले जाइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 बराबर 0। तो एक बनेगा x माइनस 7, एक बनेगा x प्लस 4। तो आपका हो जाएगा x बराबर 7 और x बराबर माइनस 4। ये हट जाएगा क्योंकि आपसे कह रहा धनात्मक, इसलिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आगे चलें।
नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 को पूर्णतः विभाजित करेगी? मिटा दें? अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन तो आ चुका है अभी, हो सकता है यहाँ आंसर कुछ दूसरा दिया हो। दिया है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 और प्लस 4 की पावर 64। ठीक ना? इसमें से क्या कर लीजिए, 4 की पावर 61 कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 और प्लस 64। जोड़ लीजिए 4 की पावर 61 इंटू 85। ठीक ना? तो या तो आपका होगा 17 या तो 5 या तो फिर और कुछ बन रहा होगा, आपका बन जाएगा 10। ठीक ना? 10 बन जाएगा। 85 से 5 मिल जाएगा, 4 की पावर 61 गुणे 5 गुणे 17। 5 से यहाँ पर 10 और कोई मिल नहीं रहा, या तो 17 होगा या 5 होगा या 4 का कोई गुणज होगा, तो यहाँ से 1 2 इसमें ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो किससे विभाजित होने लगेगा? 10 से। 5 है तो 2 मिल जाएगा तो 10 से कट जाएगा, और क्योंकि 4 की पावर 61 है तो उसमें 2 है ही, तो आपका बनेगा 10। वो जो क्वेश्चन आया था वो शायद 3 की पावर करके था ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कार ए और बी खरीदता है। या कार ए को 20% लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% हानि पर बेचता है, और उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। कार ए और कार बी का क्रय मूल्य क्रमशः कितना है? बताइए। कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है? समान है। एक पर हुआ है उसे लाभ और एक पर हुआ उसे हानि। इस पर लाभ हुआ 20% का तो बन जाएगा 120%, और ये बन जाएगा 25% का हानि कितना हो जाएगा? 75%। तो हम दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, तो जाएगा 75/120 या 15/24, यही ना? यानी कि उनके क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 15 है। और कट रहा है किसी से? हाँ और कट रहा है। 5/8 बनेगा। 5 और 8 का अनुपात है तो 13 बराबर दिया है। 13 बराबर कितना दिया है टोटल? 6,50,000। 6,50,000, इसलिए 1 बराबर 50,000 की 5,000। ठीक ना? इसलिए 5 बराबर 2,50,000। ठीक ना? और 8 बराबर 4 लाख। अलग अलग मूल्य मिल गया, सीपी ही पूछ रहा अलग अलग। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? आपने 280 से विभाजित किया तो 73 बचा। 35 से भाग करेंगे तो आप किसको भाग करेंगे? 73 को। किसको भाग करेंगे?
73 को ध्यान दीजिए, पहले आप भाग कर रहे हैं 280 से, तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 73। फिर से आपको भाग करना है 35 से, तो नया जो शेषफल आएगा वो आएगा 73/35, 35 दूना 70, इसलिए आपका दूसरा शेषफल जो आएगा वो आएगा 3। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको चेक करना है, ध्यान दें, ये जो पहले वाला भाजक है इस दूसरे भाजक से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ठीक ना, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तभी ये लग पाएगा। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो आप आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो आप आंसर नहीं दे सकते, तो आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर 280 जो है तो आप 35 से विभाजित ना होता तो आंसर नहीं दिया जा सकता है, ठीक ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जाने दीजिए, आगे बढ़िए अगले पर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 12। पी क्यू और आर एक कार से यात्रा कर रहे हैं। पी पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से कार चलाता है। क्यू अगले 2 घंटों के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है और अगले 3 घंटे के दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है। यदि वह सभी अपने गंतव्य स्थान पर ठीक 6 घंटे बाद पहुंचते हैं तो उनकी लगभग माध्य चाल ज्ञात करें। उनकी लगभग माध्य चाल ज्ञात करें। उनकी लगभग माध्य चाल ज्ञात करें, बताइए। करिए क्वेश्चन। पहले घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से पी चलाया है तो कितना दूरी चला होगा, 40। एक ही घंटे तक चला है तो 40 गुणे 1 प्लस फिर क्यू चलाया है किससे, 50 से 2 घंटे तक, तो दूरी हो जाएगा 50 गुणे 2, और फिर आर चलाया है 60 से 3 घंटे तक, 60 गुणे 3, ये हो गया कुल दूरी और बटे कुल समय, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, तो आपका हो जाएगा माध्य, चाहे इसी को कहिए चाहे औसत चाल कहिए, आपका हो गया 40 + 100 + 180, 320 और बटे 6 कितना बना ये, 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चले, हाँ तो हो तो गया यार, 6 घंटे हुआ नहीं है, 1 + 2 + 3, इसी के लिए तो कह रहा 6 घंटे, हो तो गया 6 घंटे ना। आगे चलें, हो गया ना 6 घंटे बाद। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13। यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c है तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान √ प्लस माइनस √a² प्लस b² माइनस c², ठीक ना। क्या दिया है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c दिया है आपको, और आपसे पूछ रहा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, हो जाएगा √ प्लस माइनस √a² प्लस b² माइनस c², याद रखें इसको, ठीक ना। स्क्वायर करके निकाला जाता है तो आप वो सब मत करिएगा, सीधा याद रखिएगा।
या तो आपको दिया होगा ए कास थीटा या साइन थीटा ही लिख लीजिए, जैसे भी लिखिए, ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा बराबर सी। आपसे पूछेगा ए कास थीटा माइनस बी साइन थीटा, आपका होगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये साइन यहाँ पर भी आ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे साइन यहाँ लिखा हो चाहे काश यहाँ लिखा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। आएगा यही प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये नहीं याद करना है कि काश कहाँ रहा साइन कहाँ रहा, कहीं भी है माइनस वाला दिया तो प्लस लगा के यही लगा देना है, चाहे काश यहाँ आया हो चाहे यहाँ। जैसे ये यहाँ साइन लिख दिया ए साइन थीटा, जरूरी नहीं यहाँ पर ऐसे ही लिख देगा ए काश थीटा और प्लस बी साइन थीटा, तब भी इसका मान यही आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। निकाला जाता है स्क्वायर करके, करना होगा तो आप कर लीजिएगा। आगे चले, मिटा दें। प्लस वाला लिखा है तो माइनस वाले के लिए वही लिखिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस वाला लिखा तो प्लस वाले के लिए भी वही होगा। साइन कास कहीं भी लिख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो 1.75 GB का स्थान लेती है। वह यह फिल्म अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता है। फिल्म ट्रांसफ़र होने की गति 2 MB प्रति सेकंड है। एक फाइल को ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगेगा। दिया भी है, आपको दिया है कितने की है फिल्म, 1.75 GB की है, और पर सेकंड कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 MB प्रति सेकंड। ट्रांसफ़र की जो दर है जो दर है वो आपका है 2 MB पर सेकंड, ठीक ना। तो समय जो लगेगा, समय लग जाएगा आपका 1.75 और 1 GB बराबर दिया 1000 MB, ठीक ना, बटे में हो जाएगा 2, ठीक है, हो जाएगा 175 गुणे 10 बना दीजिए बटे 2, इसको 5 बना दीजिए तो हो जाएगा 175 गुणे 5। सेकंड में दिया कि मिनट में दिया है, मिनट सेकंड में दिया, कितना बनेगा। हाँ वो तो ठीक है, इसको कर लेंगे गुणा, फिर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। गुणा करने पर कितना बना, 5 25, 5 7 35, 35 2 37, 5 1 5 और 5 2 575 ना सेकेंड। चेंज कर लीजिए, यही बन रहा है ना, गलत कर दिए हैं, 8 होगा ना, 3 नहीं जोड़े, 875, ठीक है। अब मिनट में बदल लीजिए भाई, 60 से भाग करके, ठीक ना। 14 मिनट 35 सेकेंड। आगे चलिए, भाग भी आप बहुत लोग भाग भी दे रहे हैं, कुछ दिमाग लगाया करिए, भाग वाग नहीं देना। देखिए 875 आ गया, जब इसमें 60 से भाग देंगे तो लास्ट में 5 ही बनेगा, ठीक ना। लास्ट में 5 बनेगा, किस ऑप्शन में लास्ट में 5 है। 36 सेकंड नहीं बनेगा, 34 सेकंड नहीं बनेगा, 33 सेकंड नहीं बनेगा, 35 सेकंड बनेगा, 25 सेकंड बनेगा, 15 सेकंड बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, 45 सेकंड बनेगा, 55 सेकंड बनेगा, लास्ट में 5 ही बनेगा। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। यदि x 0.3333
ज़्यादा बार 3 बोल दिए क्या? 0.333 गुणे 0.25 गुणे 0.499 और गुणे 0.125 और गुणे 24 के गुणनफल का निकटतम सन्निकट है जो x का मान ज्ञात कीजिए। कितना आया? लिखा हुआ 0.3333 गुणे 0.25 गुणे 0.499 गुणे 0.125 और गुणे 24। इसको 1/3 लिख दीजिए। ये आपका हो गया 1/4, ये हो गया 1/2 गुणे ये हो गया 1/8 और ये हो गया गुणे 24। हाँ 500/1000 कर दिए। 499 है, ठीक ना? लगभग में मान लिए। और कितना हो गया? 3/8। निकटतम चाहिए ना। पूरा तो नहीं आएगा ना। ये कैसे साल होगा? 1/3। आगे चले। कंफ्यूजन है क्या? 1/8 में 125/1000 1/8 होगा। एक लाइन और लिख दें क्या? काहे को? हाँ सॉरी, मैं 3 इसी को से बचा दिए। 1/8 होगा, सॉरी, ये सही है। 1/8 डी आंसर होगा। 1/8। आगे चलें। दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यह छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पचास ना। आगे चले। नहीं समझ में आया? हाँ? एक संख्या 40 है तो x - 40 हो गया। ये जो अंतर है वो बड़ी संख्या का कितना है? 20% है। 20% मतलब 1/5 है। क्या हो गया? 5x - 200 बराबर x, इसलिए 4x बराबर 200, इसलिए x बराबर 50। ठीक ना? और वैसे देखिए कह रहा 20% का अंतर आ गया। जब आपने बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर लिया तो कितने का अंतर आ गया? 20% का, यानी कि एक 100% रहा होगा, एक 80% रहा होगा, तभी 20% का अंतर आएगा। इसलिए 40 जो है वह 20% बराबर, सॉरी 40 जो है 80%, या इसका अनुपात चाहे बना लीजिए 5-4।
तो 4 बराबर 40 है, इसलिए 5 बराबर क्या है 50 है। आगे चले। नेक्स्ट बताइए, 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 लड़कियां उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे या कितना समय लगेगा? तो पहले हम क्या करेंगे, लड़के और लड़कियों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे बराबर करके। 3 लड़के 5 लड़कियां, 3 लड़के 5 लड़कियां कितने दिन में? 6 दिन में। और 2 लड़के 7 लड़कियां कितने दिन में? 8 दिन में कार्य को करते हैं। ये हो गया M1 D1 के फॉर्मेट में, ठीक ना, अलग अलग प्रकार के लड़के। तो M1 + M2 × D आपका हो जाएगा 18B + 30, 18 लड़के 30 लड़कियां बराबर 16 लड़के और 56 लड़कियां। इसको इधर ले आइए तो हो गया 2B, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 26 ना, इसलिए B/G 13/1, या पहले एक लाइन और लिख देते हैं 26/2 यानी कि 13/1। ये इनका एफिशिएंसी हो गया। किससे कराना हमें? 24 लड़कियों से, 8 लड़कियों से कार्य कराना है। तो देखिए इसमें से कोई एक उठा लीजिए। हमने पहला वाला ले लिया, 3 लड़के और 5 लड़कियां कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में, सॉरी 6 दिन में। और हमें कराना कितने लड़कियों से? 8 लड़कियों से। 8 लड़कियां इस कार्य को करेंगी D दिन में। अब B बराबर 13 और G बराबर 1 इसमें रख दीजिए, तो 3 × 13 और 5 × 1 × 6 बराबर 8 × 1 × D। तो 13 तिया 39 और 5 44, 44 × 6/8 हो जाएगा D। D बराबर 2 3 33। लड़कियां कितने दिन में करेंगी? 33 दिन में करेंगी, ठीक ना। 33 दिनों में लड़कियां कार्य समाप्त कर लेंगी, 8 लड़कियां। अगले क्वेश्चन पर चलें। ठीक है ना। आगे देखें, आपको दिया x बराबर √5 + 1/√5 - 1 और y बराबर दिया √5 - 1/√5 + 1। हमें चाहिए x² + y² - 4, ठीक ना। हमें क्या चाहिए? x² + y² - 4 चाहिए। ठीक है, चलिए। और ये आपका अगर इन दोनों को ध्यान से देखिए तो y बराबर क्या है? 1/x है ना, y बराबर 1/x, ठीक ना। y बराबर है 1/x। तो जो ये समीकरण बन जाएगा ये हो गया x² + 1/x² - 4 हो गया। ये किसका मान हो गया? हो गया x। ऐसे रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिख ही देते हैं। देखिए ये लिखा है x - 1/x² और -2। तो
तो x माइनस वन अपान एक्स यहाँ से निकालेंगे, x माइनस वन अपान एक्स, यानी कि हमें निकालना x माइनस वाई चाहे कहिए x माइनस वन अपान एक्स। तो ये हो जाएगा आपका √5 प्लस 1 बट्टे में √5 माइनस 1 और माइनस √5 माइनस 1 बट्टे में √5 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, इधर वाला भी मिटा देते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा √5 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे में ये हो गया √5 माइनस 1, चाहे कहिए एलसीएम लिए चाहे कहिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, √5 प्लस 1। ये जो बन गया ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है 4ab। क्या बनेगा 4ab, तो जाएगा 4 √5 और गुणे 1, ठीक ना, 4ab। और यहाँ आपका हो गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना 4। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया √5 हो गया, यानी कि x माइनस 1 अपान एक्स बराबर हो गया √5। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। हमने कहा कि y बराबर है 1 अपान एक्स, तो यहाँ रख दिए, यहाँ जब रखे तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये लिखा हुआ है x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर और -2, ठीक है ना। अगर यहाँ केवल 2 होता तो ये हो जाता -2, हमने एक रोक लिया, 4 है क्योंकि, और इसका मान अभी अभी आप लिख रहे हैं x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर -2। ये आपका आ गया है x माइनस 1 अपान एक्स बराबर, ये इसी को तो सॉल्व कर रहे थे, तो कितना आया था √5, तो √5 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। है ऑप्शन में 3 हो जाएगा। और भी तरीका है, आपकी मर्जी जैसे करना चाहते हैं। एक्स वाई अलग अलग निकाल लीजिए, हाँ हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है वैसे भी कर सकते हैं। आगे चलें, एक्स वाई अलग अलग निकाल लीजिए, वो भी डेल जाकर डायरेक्ट रख देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक ना। जैसे देखिए मिटा दे इसे, एक्स वाई भी अलग अलग निकाल लीजिए। जैसे अभी देखिए फ्रैक्शन में ना इसको थोड़ा और परमीयकरण करके इसको थोड़ा सही कर लीजिए। तो इसका जब परमीयकरण करेंगे तो हो जाएगा √5 प्लस 1 का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 4, ठीक ना, इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 1 और प्लस 2 √5 अपान 4, यानी कि यह माना जो आपको एक लाइन और आगे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 √5 और कैंसिल होगा तो हो जाएगा 3 प्लस √5 अपान 2, इतना बनेगा। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस √5 अपान 2। ये हो गया x और ये हो गया y। हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -4, सीधा मान रख दीजिए, ये 3 प्लस √5 अपान 2 नीचे लिख रहे हैं, बटे 4 लिख रहे हैं, ठीक है ना, और प्लस 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर बटे 4 और -4, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये इसका हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ लेते हैं, तो जाएगा 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर पूरे का बटे 4 -4। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपका बनता है 2a स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 5
अपान 4 -4 कर लीजिए। 9 5 14 दूना 28 बटे 4 करेंगे 7 आएगा, 7 - 4 3 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ के बाद फिर से कॉन्सेप्ट लगाए हमने, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर 2a² प्लस b²। क्या कह रहे हैं? स्क्वायर भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है ना। स्क्वायर करके तो लिखा गया है 2a² प्लस b²। उसी का टाइम बचाने के लिए तो लिखा गया है, ना तो फिर कर तो सकते ही हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 19। खाना बनाने की देरी तो नहीं हो रही है? अगला आ जाइए 19 नंबर। एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 2.8 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि उसके आँख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई कितनी है? टावर की ऊंचाई कितनी है? 28.5 में 1.5 जोड़ दीजिए, 30 हो जाएगा। ठीक है ना। साल भी कर दें। देखिए ये प्रेक्षक हो गया, इतना बड़ा है प्रेक्षक, 1.5 मीटर का है ना, 1.5 मीटर लंबा है प्रेक्षक हो गया ये। यहाँ कहीं मीनार है, वो देख रहा है कि मीनार का जो उन्नयन कोण है, फिगर टेढ़ा बन रहा है ना, ये मीनार है, ये प्रेक्षक है यहाँ पर, जो कि ऊंचा है 1.5 मीटर। कितना दूर है मीनार से? 28.5 मीटर दूर है। और यहाँ से यहाँ का कोण देख रहा तो ये 45 डिग्री है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये उतना ही ये होगा, क्योंकि इसके पैरेलल है तो ये हो जाएगा 28.5, तो ये भी हो जाएगा 28.5। ठीक ना। और ये 1.5 है तो ये ऊंचाई हो जाएगी 1.5, इसलिए टोटल मीनार हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5 हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है ना। क्या हुआ? 45 में बराबर नहीं हो जाएगा लंब और आधार? ये 45 है तो ये और ये बराबर नहीं होगा। हम इसको कह रहे हैं यार, ये बराबर है। अरे डबल टिक से मतलब नहीं, बराबर मैं बता रहा था। ठीक, वहाँ बराबर बोले, यहाँ पैरेलल बोले, उसी के समांतर है। भूख लग गई है। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाए। यदि 5 tan अल्फा बराबर 4 है तो 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बटे में 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा का मान ज्ञात करें। आपको दिया है 5 tan अल्फा बराबर 4, इसलिए tan अल्फा बराबर 4/5, इसलिए साइन अल्फा बटे कास अल्फा 4/5। क्या चाहिए था हमें? हमें चाहिए था 5 साइन अल्फा माइनस 3 कास अल्फा, 5 साइन अल्फा माइनस
3 कास अल्फा बटे में 5 साइन अल्फा प्लस 3 कास अल्फा, यही चाहिए ना। रख लीजिए। साइन अल्फा 4 कास अल्फा 5, तो आपका हो गया 4, 5 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 5 बटे में 5 गुणे 4 माइनस 3, सॉरी प्लस 3 गुणे 5, तो 20 माइनस 15 5 और 20 प्लस 15, हाँ 2 का सल्फा है। अच्छा यहाँ बदल दिया है, ठीक है भाई। तो 10 30 हो जाएगा, इसलिए 1/6 हो जाएगा। आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है, जिसमें 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक घन को पूरी तरह डुबोया जाता है। इसे डुबाने पर बेलन के पानी के स्तर की ऊंचाई में वृद्धि होगी। कल भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, कर लेंगे। बढ़े हुए पानी का आयतन बराबर इसमें डाली गई आकृति के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। बढ़े हुए पानी का आयतन हो जाएगा इसमें डाले गए आकृति के बराबर। तो कर लीजिए। बेलन का व्यास दिया, बेलन में डुबाया जाता है, क्या है जो घन डुबाया जा रहा है, तो बेलन का आयतन जो बढ़े हुए पानी का आयतन हो जाएगा पाई r² h बराबर घन के आयतन के, ठीक ना, a का क्यूब। ये हो गया 3.14 दिया रखने को, 3.142 r 20 दिया है व्यास, इसलिए त्रिज्या हो जाएगा 10 और एच व्यास दिया है 20, त्रिज्या क्या हो जाएगा 10, 20 हाँ हाइट एच ही रहेगी, ठीक ना। कितना पानी ऊंचाई तक गया है सिर्फ वही रहने देंगे, एच 9 नहीं रखेंगे। बराबर हो जाएगा आपका 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 गुणे 8, इसलिए एच बराबर हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे में 3.142 गुणे 10 गुणे 10। ऊंचाई ले रहे हैं, जितना पानी का ऊंचाई बढ़ा हुआ है उतना, ठीक ना। जो पहले से भरा उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब आपने इसमें एक घन डुबाया, जैसे ये आपका बेलन है, इसमें आपने घन एक डाल दिया, तो पहले पानी यहाँ तक भरा था, अब घन डाल दिए तो यहाँ तक, तुमने मान लिया यह ऊंचाई तक पानी उठ गया है। तो इसी बढ़े हुए पानी का आयतन हम निकाल रहे हैं। पानी भी तो सिलेंडर के रूप में ऊपर उठेगा, जिस आकृति में रखा गया उसी आकृति में ऊपर जाएगा। नहीं आया? और लोगों को कर लेने दीजिए। ना हो 22/7 ही रख लीजिए ना, भाग देने में थोड़ा आसान रहेगा।
सबका आ रहा है 1.6। चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। कितना नंबर का क्वेश्चन था जो भी करा रहे थे? ठीक है, आगे चलें। 1.6 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। एक पुस्तक में 250 पृष्ठ हैं। व्यक्ति ए 1 घंटे में इस पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ता है। व्यक्ति बी 1 घंटे में इस पुस्तक के 8 पृष्ठ पढ़ता है। इस पुस्तक में 72 पृष्ठों के 2 अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है, इसलिए व्यक्ति बी उन पृष्ठों को पढ़ने में दुगना समय लगाता है। उनमें से कौन सा व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ने का कार्य पहले समाप्त कर लेगा और अन्य व्यक्ति से कितना जल्दी वह कार्य पूरा कर लेगा? बताइए। कोशिश करिए। हाँ, पृष्ठ क्या होता है? हाँ, रील ज्यादा देख रहे हैं ना आजकल। और वो रील देख रहे हैं, वो वाला जो लड़का जाता है कॉपी मांगता है कितना पेज है, तो गिनकर बताता है 100 पेज, 100 पेज है तो 50 पन्ने रहता है। 20 की नोट देता है, कहता 20 इधर का, 20 इधर का, 40 का हो गया ये। वही ये भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक की रफ्तार पर तो कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। ये प्रत्येक घंटे में कितना पृष्ठ पढ़ेगा? 6 पृष्ठ पढ़ेगा ना। ये प्रत्येक घंटे में कितना पृष्ठ पढ़ेगा? 6 पृष्ठ पढ़ेगा। इधर यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ इसके इधर। चलिए भाई, देखिए ये जो पढ़ रहा है वह 1 घंटे में, ए का जो है, ए जो है 1 घंटे में पढ़ता है 6 पेज, ठीक ना। इसलिए 250 पेज पढ़ने के लिए कितना समय लगेगा उसे? हाँ, छोटा कर दीजिए ना, क्वेश्चन लगा दिए ना एक बार। ठीक है, ए जो है वह 6 पेज पढ़ रहा है कितने में? 1 घंटे में। इसलिए 250 पेज पढ़ेगा कितने घंटे में? पढ़ेगा 250 बटे 6 घंटे में, ठीक ना। 250 बटे 250 पेज ही है ना, इतना समय लगेगा। इसको आप घंटे और मिनट में बदल लीजिए, घंटे और मिनट में बदल लीजिए तो 6 चौक 24,
10 हो गया आपका, 6 कम 6 बचा 4, 4/6 यानी कि 40 मिनट, 41 घंटे 40 मिनट ना, 41 घंटे 40 मिनट। यहाँ तक किसी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए बी के बारे में बात हो रही, बी कह रहा है कि बी जब पढ़ता है तो वो भी पढ़ेगा 250, लेकिन इसमें 72 पेज के 2 अध्याय ऐसे हैं जिसमें उसकी गति क्या हो जाती है, कठिन है तो उसकी गति क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। समय दुगना होने का मतलब क्या है, गति आधी हो जाना, ठीक ना। तो वो 1 घंटे में कितना पढ़ रहा था, 8 पेज, ठीक ना। तो 1 घंटे में 8 पेज पढ़ रहा है। बी जो है यहाँ दिख रहा है ना, बी जो है 1 घंटे में या 8 पेज प्रति घंटे पढ़ रहा है। अब 72 का तो उसमें आधा हो जाएगा, 4 पेज पढ़ेगा, जो 2 अध्याय हैं 72 के, यानी कि 144 पेज में उसका गति हो जाएगा आधा। आपका देखिए 250 में से 144 हटा दीजिए, तो 250 में से 144 हटा देंगे, 250 में से 2 गुणे 72 हटा देंगे, यानी कि 250 माइनस 144 कर देंगे, कितना आएगा 106। 106 के लिए तो गति यही रहेगी 8 पेज प्रति घंटे, और इस 72 के लिए उसकी गति क्या हो जाएगी, 4 पेज हो जाएगी, 4 पेज प्रति घंटे। तो आपका 106 के लिए समय लगेगा, यानी कि हम लिख रहे हैं बी का कुल समय, कुल समय 106 के लिए समय लगेगा 106/8, 72 के लिए लगेगा 72/4, और चाहे 144 लिख लीजिए क्योंकि 144 कर लिए हैं, 144/4 इतना समय लगेगा उसे। तो ये तो आपका कट जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 36, और यहाँ पर आप काटेंगे तो 8 एकम 8, हाँ 36 सही है वो, 8 एकम 8, और आपका हो गया 26, 8 त्रिक 24, बचा आपका 2, 2/8 यानी कि 1/4, 1/4 का मतलब 15 मिनट। तो ये आपका हो गया 36 घंटे, इधर हो गया 36 घंटे, और ये हो गया 13 घंटे 15 मिनट। तो टोटल कितना हो गया, 36 + 13 49 घंटे 15 मिनट। तो कितना अधिक, किसको ज़्यादा समय लगा है, बी को। कितना ज़्यादा समय लगा है तो घटा देंगे, यही पूछा ना कितना अधिक समय लगा है। अच्छा ज़्यादा जा रहा है, अच्छा यहाँ पर 72 पृष्ठ के 2 अध्याय हैं, दोनों जो दोनों अध्याय हैं वो कुल मिलाकर 72 पेज है, ठीक ना। दोनों अध्याय का मिलाकर 72 पेज है, तो ये आपका घटा लेंगे, सॉरी यहाँ पर जो दोनों अध्याय का मिलाकर 72 पेज है, तो 250 माइनस 72 कितना आ जाएगा, ये 178। तो ये कुल समय लिखेंगे 178 और प्लस 72/4, सॉल्व कर लीजिए, सॉरी भाई, ये आपका हो जाएगा 18 चौक 72, और ये आपका हो गया 8 दूनी 16, 18 8 दूनी 16, और बचा आपका 1/8, सॉरी 1/4, यानी कि 22 घंटा 15 मिनट ना, 15 मिनट, 22 घंटे 15 मिनट। तो टाइम कितना हो जाएगा, 40 ना,
40 घंटा 15 मिनट, और ये है 41 घंटा 40 मिनट। तो कितना जल्दी करेगा ये? ए को कम समय लगेगा। 41 40 में से 40 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1 घंटा 25 मिनट। कहाँ तक दिख रहा है? ये वाली यहाँ लिख दे रहे हैं। 1 घंटा 15 मिनट कितना रहता है? 25 मिनट। 1 घंटा 25 मिनट, ठीक ना? 1 घंटा 25 मिनट। दोनों अध्याय मिलाकर 72 पेज का है। मुझे लगा 72 का है। ठीक है। कितना टाइम हो गया? इनसे पूछ रहे हैं, चलने दीजिए। तो 23 नंबर आ जाइए। निम्नलिखित बंटन का माध्य 8 है, तो इनमें अनुपस्थित बारंबारता P का मान ज्ञात करें। तो आपका माध्य हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य आपका होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो कितना कितना दिया है? 3 6। तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 6 प्लस 5 गुणे 8 7 गुणे 15, 5 गुणे 8 7 गुणे 15 प्लस 9p 9p प्लस 11 गुणे 8 और क्या है? 3 गुणे 4 13 गुणे 4 13 गुणे 4 बटे में 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस p प्लस 8 प्लस 4 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस p प्लस 8 प्लस 4। और ये आपको माध्य दिया है बराबर कितना दे रखा है? 8। कितना दिया था? 8। कर लीजिए। ये हो जाएगा 18 प्लस 40 प्लस 15 सत्ते 105 प्लस 9p 88 52 बराबर 8 6 14 14 और 15 29 29 12 41। आपका हो जाएगा 41 प्लस p इंटू 8 ना। ठीक है। इसको जोड़े हैं तो कितना आया है? 303 प्लस 9p, यही आ रहा ना सबका। ये हो जाएगा 8 प्लस 8p। इसको इधर ले आइए, p बराबर हो जाएगा 328 माइनस 303। कितना हो जाएगा? 5 2 25 25 हो जाएगा। आगे चलें। आपसे करा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 4% वार्षिक है, 4% क्या है? वार्षिक। ये अर्धवार्षिक जब काउंट होगा तो कितना हो जाएगा? अर्धवार्षिक काउंट होगा तो जाएगा 2%। 2% 2 बार लगेगा साल भर में।
और देखेंगे तो ये बन जाएगा 2+2 और +2 गुणे 2/100। तो एक ही बार में आप ब्याज लगा देंगे 4.04%। तो 15,000 में एक साल का आपको ब्याज मिल जाएगा 4.04%। सॉल्व कर लीजिए। 15,000 ही है ना। ठीक हो गया। 150 गुणे 4.04। 15 चौके 60। 15 चौके 60। आपका बन जाएगा 606 रुपये। ठीक ना, 606 रुपये। आगे चलिए। नेक्स्ट बताइए। यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। बताइए। 50 से जा रहा है, आ किससे रहा है? 70 से। ठीक ना। पहले जाने का चाल है उसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो गया जाने का स्पीड। आने का स्पीड क्या हो जाएगा? 50 से 40% अधिक, यानी कि 7/5, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक ना। इसलिए आपको औसत चाल चाहिए। समान दूरी पर आ जा रहे हैं तो औसत चाल होगा आपका 2xy अपान x प्लस वाई, यानी कि 2 गुणे 50 गुणे 70 और 50 + 70। तो आपका हो गया 2 गुणे 50 गुणे 70/120। कितना बन जाएगा? 58.33। अगला क्वेश्चन। यदि क्रमशः 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक ना। यदि क्रमशः 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा हो जाएगी 6। आपको यही 3 संख्या मिलेगी 3, 4, 5, जिसका आप क्यूब कर जोड़ेंगे तो वो एक तीसरी संख्या के क्यूब के बराबर आएगा। 3, 4, 5 6 के बराबर हो जाएगा। 3 का क्यूब 5, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसको करेंगे तो हो जाएगा 216 और उसका आप क्यूब रूट ले लेंगे तो अगली भुजा हो जाएगी 6। 3 घन को पिघलाकर आपने क्या कर दिया है? एक घन बनाया है। A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब बराबर A क्यूब। आगे चलें। 3, 4, 5 केवल यही एक आपके पास है संख्या 3, 4, 5, जिसका क्यूब कर जोड़ते हैं तो एक तीसरी संख्या के क्यूब के बराबर संख्या आती है। और कोई संख्या बताएगा? कोई नहीं मिलेगी आपको। आगे चलें। नेक्स्ट बताइए। आपको बताना है निम्न में सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। 13/21, 5/18, 19/27, 15/28। बताइए पीयूष। क्या हुआ? अंतर योग बराबर चल रहा है। तब कैसे योग ना फर्जी का दूसरी चीज दूसरी जगह घुसड़े पड़े रहते हैं। या तो अंतर बराबर हो या तो योग बराबर हो।
है कोई चीज इसमें? तब फिर काहे कर रहे हैं? बिना मतलब फर्जी चीज करते हैं। हमारे पास 13/21 और क्या है 5/18 और क्या है 19/27 और क्या है 15/28 है। ठीक ना? 13 × 18 अधिक आएगा कि 21 × 5? 13 × 18 अधिक आएगा। हमें क्या चाहिए? बड़ा अनुपात चाहिए। ये छोटा, इसको हटा दिए। इसको जब हटा देंगे तो हमें इससे चेक करना है 13 × 27 और 21 × 19 कर लेते हैं इसको। 13×7 = 91 और 13×2 = 26 और 26×9 35 ना 351 और ये 19 × 19 यानी कि 9 और 19 × 38 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना? ऐसे देखिए 13×2 ये 26 ही बनेगा और ये 19 × 38 बन रहा है, तो ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, यानी कि ये बड़ा है। इन दोनों में चेक करना है। 15×2 = 30 बनेगा और 19×2 = 38 बनेगा। ठीक ना? यानी कि ये क्या है? बड़ा है। ऐसे कर लेंगे। तरीके बहुत हैं, बहुत लोग दशमलव में बदलते हैं, दशमलव में बदलेंगे टाइम लगेगा। ऐसे ही करिएगा। अगला